गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। आज बिज़नेस स्टडी का 5th चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिज़नेस। बिज़नेस के कौन कौन से नए मोड्स हैं वो सभी आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में, 5th चैप्टर, जिसकी आज 3rd वीडियो है। और टॉपिक है हमारा आज का बेनिफिट्स ऑफ ई बिज़नेस। ई बिज़नेस यानी इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस करने में हमारे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो हमने समझा था, कितने टाइप का होता है इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस, हमने इसे भी अच्छे से डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। और आज हम देखने जा रहे हैं ई बिज़नेस के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। द मेजर बेनिफिट्स ऑफ ई बिज़नेस आर एज फॉलोज़। आज हम यहाँ जो हमारे मेन इसके बेनिफिट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर देखा जाए तो ई बिज़नेस के बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, सिचुएशन टू सिचुएशन और लोगों की नीड के अकॉर्डिंग, बट हम जो भी कॉमन है उसको आज डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है ई बिज़नेस का वर्ल्ड वाइड रीच, यानी इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस को आप पूरे वर्ल्ड में पहुंचा सकते हैं, फैला सकते हैं। इसकी रीच पूरे वर्ल्ड में आसानी से हो सकती है, जो कि आप किसी भी काम को फिज़िकली किसी एक प्लेस पर करने से ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस के थ्रू इसको आप अपने काम को बहुत ही अच्छे से कई जगह पहुंचा सकते हैं। इंटरनेट गिव्स बिजनेसमैन एन एक्सटेंडेड मार्केट, न्यू कस्टमर्स कम इन कॉन्टैक्ट विद दैम, दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन सेल्स। यानी कि अगर वर्ल्ड वाइड रीच इसकी कैसे होगी, जैसा आपको पता है इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट यहाँ पर बिजनेसमैन को एक बहुत बड़ी मार्केट अवेलेबल कराता है, जिसके थ्रू नए नए कस्टमर्स आते हैं आपके कांटेक्ट में, आपके प्रोडक्ट्स को देखते हैं और उसे यूज़ करते हैं, जिससे आपकी सेल्स भी इंक्रीज़ होती है। तो इलेक्ट्रॉनिकली आप अपने काम को, अपने बिज़नेस को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में कर सकते हैं, रेदर देन अगर आप फिज़िकली किसी एक ही प्लेस पर अगर परमानेंट शॉप होल्डर हैं तो आप उसको सिर्फ उसी प्लेस में फैला सकते हैं, उसी प्लेस में ही चला पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक कंट्री में उसको कर सकते हैं, यानी कि किसी सिटी से फिर स्टेट में आके फिर एक कंट्री में फैला सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आप इसको पूरे वर्ल्ड वाइड इसकी रीच कर सकते हैं। और दूसरा इसका बेनिफिट है एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन। एवर सिंस the business came into existence, the wholesalers and retailers have started disappearing. Now most of the producers have started having direct contact with customers. As a result, the consumer get goods on less price. यहाँ पर मिडिल मैन हटाने का मतलब ये है कि जिस तरह से किसी भी गुड्स का अगर प्रोडक्शन किया जाता था तो वो मैन्युफैक्चरर से यानी प्रोड्यूसर से फिर एजेंट के पास, होलसेलर, रिटेलर, इस तरह से बहुत ही स्टेप बाय स्टेप लोगों के हाथ में होते हुए वो गुड्स तब जाके हमारे पास आती थी, जिसको हम एक चेन बोल सकते हैं। एक बहुत ही लंबी चेन से वो हमारे पास होके आती थी वो गुड्स। लेकिन अब अगर हम ऑनलाइन अपने गुड्स को प्रोवाइड कराते हैं तो डायरेक्टली कस्टमर हमारे पास आएगा और हम यहाँ से प्रोडक्शन करके सीधा कस्टमर के पास उस गुड्स को पहुँचा सकते हैं, जिससे कि जो मिडिल मैन की कॉस्ट होती है वो मिनिमाइज़ हो जाती है और कस्टमर को कम प्राइस में ही वो हमारी गुड्स अवेलेबल हो जाती हैं। जो पहले बहुत ही महंगी मिल रही थी बुक्स कस्टमर्स को, गुड्स, अब वो बहुत ही आसानी से कम रेट पे अवेलेबल हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है ईजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। मैनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज be received on computer through e-business. This has simplified the system of distribution and has also made it less costly. जैसे अगर आप किसी गुड्स को, किसी भी सामान को अगर आप किसी शॉप पे परचेज़ करने जाते हैं तो वहाँ पे जो सेल्समैन होते हैं वो आपको उन गुड्स के बारे में नॉलेज देते हैं कि वो गुड्स के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं उसकी, किस तरह से आपको ये गुड्स अवेलेबल हो सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ फीचर्स हैं जो बताना भूल जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में आपको जितनी भी चीज़ें हैं सारी एक बार में आपको सभी लिखी हुई मिलती हैं। आप उस गुड्स को कंपेयर कर सकते हो, उसके बारे में दूसरे लोगों से राय ले सकते हो। इतना टाइम होता है आपके पास कि आप मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट के थ्रू किसी में भी, यानी कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप, उसके थ्रू उस गुड्स के बारे में आप अच्छे से जान सकें, उसके नॉलेज ले सकें और फिर आपके पास वो आसानी से मिल जाएगा, जिससे कि इनकी सर्विसेज भी आपको अच्छी मिलेंगी और आपको गुड्स भी कम रेट पे मिलेगा। लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। ऑनलाइन बिजनेस के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़े से ही काम में आपको, थोड़े से ही पैसों में आप अपना अच्छा बिजनेस चालू कर सकते हैं। थोड़े से पैसों मतलब ये है कि जो आप लोग बड़े गोडाउन, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, शॉप के लिए, शोरूम के लिए अलग से
जो आप स्पेस लेते हैं, इन सब की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपको अपने गुड्स को एक जगह स्टोर करने के लिए एक प्लेस चाहिए होगा, गोडाउन, ठीक है। बस यहाँ पे आपके यहाँ शोरूम नहीं लेना आपको, यानी बहुत ज़्यादा आपको खर्चा नहीं करना है उसके इंटीरियर्स पर, आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज़ नहीं रखने हैं, ठीक है। इन सब के लिए आपको जो खर्चा है वो बच जाता है, और डिजिटली जो भी आपकी प्रमोशन होती है वो भी बहुत ही कम पैसे, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में हो जाती है। यहाँ पर आपको कंप्यूटर और इंटरनेट की ज़रूरत होती है, और फिज़िकली जितने आपके पास एम्प्लॉयज़ होते हैं उससे कम ही एम्प्लॉयज़ आपको यहाँ पे ज़रूरत होती है, तो इसकी इन्वेस्टमेंट भी कम है। ईज़ी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स को आप बहुत ही आसानी से लॉन्च कर सकते हैं। एनी कंपनी कैन लॉन्च इट्स न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट थ्रू द मीडियम ऑफ ई बिजनेस। A complete information about the product is made available on internet. In this way, the consumer and other businessmen get information about the new product while sitting at home. यहाँ पर आसानी से क्या आप नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इंटरनेट पे देखिए सभी चीज़ की फैसिलिटीज़ होती हैं, ऑनलाइन आपको सभी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, किसी भी गुड्स के बारे में आप आसानी से घर पे बैठे बैठे ही इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिससे कि आपके लिए इजी हो गया है किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करना और पब्लिक के बीच में लेकर आना। पब्लिक के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को लॉन्च कर सकते हैं, उसको लेके आ सकते हैं। और लास्ट बेनिफिट है इसका, मूवमेंट टूवर्ड्स आ पेपरलेस सोसाइटी। और ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है ये, और लोगों के लिए भी अच्छी बात है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेपर का यूज़ नहीं होता है। यूज़ ऑफ इंटरनेट हैज़ कंसिडरेबली रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन पेपर वर्क, यानी कि किसी भी गुड्स के जो बिलिंग हम करते हैं तो बहुत ही छोटे से पेपर, या फिर आजकल ऑनलाइन ही बिल आपके पास आ जाता है, ठीक है। ऑनलाइन आप उसको देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके गुड्स आपके पास आ जाते हैं। यानी यहाँ पे जो पेपर वर्क है वो बहुत ही कम है। किसी की भी मतलब कोटेशन या जो इसका बिलिंग होता है, अमाउंट, रिमाइंडर, ये सब चीज़ें आप सभी ऑनलाइन ही भेज सकते हैं। यहाँ पर बार बार इतने सारे पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आज हमने डिस्कस किया है ई बिज़नेस का बेनिफिट। आप सभी इसको एक बार दोबारा रिवाइज करना, और जितने भी टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं उसे कोशिश करिए कि आप लोग साथ में ही याद कर सकें, बाद के लिए कुछ मत छोड़िए। यहाँ पर मैं इतने अच्छे से आप सभी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ टॉपिक, उन सभी को आप साथ के साथ याद करते हुए चलिए, ताकि बाद में जो आपके सितंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए।